Hello everyone, welcome to my channel. So as you all know that I'm Divya, your science expert, and I have 16 years of teaching experience. So you don't have to worry, you are in experienced hands. तो आज का एक important topic जो हम करने वाले हैं उसको बताने से पहले I have an amazing news for you that my channel Diya Educates is now collaborated with Infinity Learn. जैसे कि आपको पता है मैं इन्फिनिटी लर्न की सीबीएसई सेगमेंट की मास्टर टीचर हूँ। तो यहाँ पे इस चैनल पे भी जो कंटेंट होगा अब बहुत ही अमेजिंग कंटेंट होने वाला है। कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स होने वाले हैं जो कि बहुत ही प्रॉब्लमैटिक बच्चों को लगते हैं, और अगर आपके कोई फीडबैक्स रहते हैं तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताओ, बिकॉज वी कैन हेल्प यू इन दैट केस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10th साइंस पे है, और आज के सेशन के अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से, और आपको पता है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो चीज़ें बन कहीं और रही हैं और उनका यूटिलाइजेशन कहीं और हो रहा है, तो वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही है, और उसके लिए आपकी बॉडी में सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ब्लड और लिम्फ प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा एक्साइटिंग टॉपिक क्या है इस चैप्टर में से। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रीसस फैक्टर के बारे में। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, रीसस फैक्टर पे। तो आज हम इस रीसस फैक्टर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये है और इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, किस में प्रेजेंट होता है, किस में नहीं होता। सो आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी एबल टू आंसर एवरीथिंग अबाउट रीसस फैक्टर। अब आपने ये भी सुना होगा कि जब हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, अब जैसे मैं अगर अपना ब्लड ग्रुप लिखती हूँ या आप भी लिखते होगे, तो हम एक पॉजिटिव नेगेटिव जैसा वर्ड भी यूज करते हैं ना। जैसे आई एम बी पॉजिटिव, यू मस्ट बी ए नेगेटिव, या बी नेगेटिव इज ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। सो व्हाट इज दिस पॉजिटिव नेगेटिव? सो लेट मी टेल यू, दिस इज अगेन अ स्पेशल एंटीजन। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक स्पेशल एंटीजन है, और वही हमारा आज मेन टॉपिक है, रीसस फैक्टर। तो ब्लड ग्रुप के साथ, मतलब जो उस पर एंटीजन एंटीबॉडी है, उसके अलावा एक और एंटीजन है जो हो भी सकता है किसी के ब्लड में और किसी के ब्लड में नहीं भी हो सकता। अगर है किसी के ब्लड में तो उसका ब्लड उस एंटीजन के साथ ही हेल्दी है। अगर किसी के ब्लड में वो नहीं है तो उसका ब्लड उस एंटीजन के बिना ही हेल्दी है, और जो ऑपोजिट कंडीशन रहेंगी दोनों के लिए, वो दोनों के केस में एडवर्स रहेंगी, हार्मफुल रहेंगी। तो आर एच फैक्टर, जिसको आप रीसस फैक्टर बोलते हो, शॉर्ट फॉर्म में आर एच फैक्टर लिख देते हैं, ये एक एंटीजन है जो प्रेजेंट हो भी सकता है हमारे ब्लड में और नहीं भी। जिस ब्लड के अंदर ये होता है उसको आप बोलते हो कि इट इज आर एच पॉजिटिव, या आप उसको सीधा आपके ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव के साथ बोल देते हो। और जिसके अंदर नहीं है उसको आप आर एच नेगेटिव बोलते हो, मतलब बता देते हो कि इसके अंदर नहीं है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, इस तरीके से। अब अगर कोई पॉजिटिव है तो वो कंपैटिबल पॉजिटिव के साथ ही है, रीसस फैक्टर के साथ ही कंपैटिबल है उसका ब्लड, राइट। या फिर अगर आप उसका ब्लड किसी और को देना चाहोगे, बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव को ही दे पाएगा, बी नेगेटिव को नहीं दे पाएगा। ब्लड ग्रुप सेम है दोनों का बी, बट पॉजिटिव नेगेटिव तो डिफरेंट है ना। तो मे बी लेट्स से एग्जाम्पल दोबारा देती हूँ। लेट्स से आई एम बी पॉजिटिव, ठीक है। सपोज अगर मैं अपने ब्रदर को ब्लड देना चाहूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्रदर बी नेगेटिव हो अगर, तो बी पॉजिटिव मतलब ब्लड ग्रुप तो दोनों का बी हो गया। पॉजिटिव मीन्स मेरे अंदर आर एच फैक्टर है, एंटीजन है, उसका बी नेगेटिव मतलब उसमें एंटीजन आर एच फैक्टर वाला नहीं है। तो अगर मेरा ब्लड उसको देंगे तो वो एंटीजन मेरी बॉडी से ब्लड के थ्रू उसमें जाएगा, और उसके लिए वो क्या होगा, फॉरेन पार्टिकल, समझ आई, वो उसको नुकसान करेगा। तो इसलिए पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ ही कंपैटिबल है, नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ ही कंपैटिबल है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग। व्हाट इफ प्रेग्नेंट मदर इज आर एच नेगेटिव एंड बेबी इन हर वॉर्म इज आर एच पॉजिटिव? मतलब आपको पता है कि जो प्रेग्नेंट मदर है, प्रेग्नेंट मदर मीन्स यू ऑल नो कि भी बच्चा डेवलप हो रहा है उसके यूट्रस में। तो अगर प्रेग्नेंट मदर आर एच नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब कि उसके अंदर आर एच फैक्टर नहीं है, और जो बेबी है वो आर एच पॉजिटिव है, या उल्टा ले लो कि मदर आर एच पॉजिटिव है और बेबी आर एच नेगेटिव है। अब दोनों ही जो कंडीशंस है वो खराब है। क्यों? क्योंकि ब्लड मदर का और फीटस का दोनों का आपस में एक्सचेंज होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है,
क्योंकि बच्चा न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब मदर के ब्लड से ही ले रहा है, तो इसलिए ब्लड मिक्स हो रहा है। अब अगर कोई मदर आर एच पॉजिटिव है या नेगेटिव है और बेबी अगर आर एच नेगेटिव या पॉजिटिव उससे ऑपोजिट है, तो ऑब्वियसली दोनों में से एक के लिए तो वो हार्मफुल फैक्टर होगा। अब हार्मफुल होगा तो कोई अगर फॉरेन पार्टिकल आपके अंदर एंटर करता है तो आपकी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बनाती है उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल और अच्छे से आपको देके बताती हूँ। लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चा आर एच नेगेटिव है, ठीक है, मदर आर एच पॉजिटिव है, या उल्टा भी ले सकते हो आप, तो क्या होगा, जब ब्लड मदर से फीटस में जाएगा तो आर एच फैक्टर जाएगा, आर एच फैक्टर उसमें जाएगा। अब उसकी बॉडी के लिए वो आर एच फैक्टर एक फॉरेन पार्टिकल है क्योंकि उसके ब्लड आर एच नेगेटिव है, तो वो इसके लिए इसकी बेबी की बॉडीज क्या बनाने लगेंगी, एंटीबॉडीज, ठीक है। अब वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इस पे मिक्स हो जाएंगी, फिर वो मदर के ब्लड को खराब करेंगी। सेम अगर उल्टा हो कि मदर आर एच नेगेटिव है और बेबी आर एच पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या होगा कि नेगेटिव वाला जब ब्लड जाएगा तो इसमें आर एच फैक्टर मिक्स हो जाएगा। अब मिक्स होके जब मदर की बॉडी में आएगा तो मदर एंटीबॉडीज बनाएंगी, मदर का वैसे भी ऑटो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। अब जब दोबारा ब्लड बेबी में जाएगा तो एंटीबॉडीज भी साथ जाएंगी और एंटीबॉडीज बेबी के ब्लड को खराब करेंगी। तो ऐसे केस में इस डिसऑर्डर को हम क्या बुलाते हैं, इस डिसऑर्डर को हम बुलाते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। सो इट्स अ टाइप ऑफ अनीमिया जिसमें जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो फीटस के, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मैटरनल इम्यून रिएक्शन की वजह से, क्योंकि मदर की बॉडी उसके अंदर एंटीबॉडीज मिक्स कर रही हैं, तो मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज मिक्स होकर जा रही हैं जो कि बेबी के ब्लड को डिफेक्टिव बना रही है, तो रिजल्टिंग फ्रॉम अ ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द फीटस एंड इट्स मदर। और ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो सकती है। सो इफ अ फीटस विद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस सर्वाइव, वैसे तो मिसकैरेज हो जाता है ऐसे कंडीशन में, बट अगर वो सर्वाइव करता है तो वो जब पैदा होता है, ठीक है, तो वो बहुत ही बीमार कंडीशन में होता है। अब देखो ब्लड ही अगर डिफेक्टिव होगा तो बीमार तो होगा ही ना। द लैक ऑफ ऑक्सीजन कॉज्ड बाय सिवियर एनीमिया अराउंड द टाइम ऑफ बर्थ कैन लीड टू लॉन्ग टर्म डैमेज टू ब्रेन एंड द अदर ऑर्गन्स। तो इस केस में उसको ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी रहेगा एनीमिया की वजह से, क्योंकि आरबीसी हेल्दी नहीं होंगे तो उनका काम तो गैसेस ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो उस केस में बच्चे को ब्रेन और उसके जो ऑर्गन्स है वो डैमेज हो सकते हैं और उसमें या फिर कुछ और हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है या उनका प्रॉपर वर्किंग नहीं होगा इस केस में। सो दिस इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, आई थिंक यू गॉट इट। तो इसलिए कंडीशन ये वाली बहुत वर्स्ट हो जाती है। So with this, we have come to an end. I hope you have understood about rhesus factor, antigen, antibodies, blood groups, right? Blood transfusion, what to take care while transfusing blood, and of course about the rhesus factor. So please study from it and make your habit to write and learn. क्योंकि जो हम लिख कर पढ़ते हैं वो हमें कभी भूलता नहीं है. Okay, and if you like the video, hit the like button, share the video with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notifications. And if you haven't subscribed our channel, then just subscribe it right now, because this is the channel where you are going to get a quality content. So thank you, take care, bye bye, have a nice day.